स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत ठोस और तरल कचरा प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ठोस एवं तरल कचरा मानवीय गतिविधियों के चलते पैदा होता है। इस कचरे का संग्रह, परिवहन, प्रसंस्करण या निपटारा करना स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के फेज 2 का लक्ष्य है, ताकि ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर ठोस एवं तरल कचरे का नकारात्मक प्रभाव कम हो सके। ठोस एवं तरल कचरे के प्रबंधन की योजना पूरे देश में चल रही है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद के सभी विकास क्षेत्रों में इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जनपद मिर्जापुर के विकास क्षेत्र नारायणपुर के 2 ग्राम सभा वरिजीवनपुर और कोलना में ठोस तरल कचरा प्रबंधन योजना के तहत किए जा रहे कार्यों का असर दिखलाई पड़ रहा है। दोनों ग्राम सभाओं में नवाचार के जरिए स्वच्छता के स्थायित्व को सुनिश्चित करने की सार्थक पहल की गई है। जनपद मिर्जापुर के दर्जनों गांवों में नवाचार और नए प्रयोगों से जनपद को मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। सभी ग्राम पंचायतों में ठोस कूड़े के उचित निस्तारण हेतु कूड़ा घर का निर्माण किया गया है और यहाँ पर हमारे जो स्वच्छाग्रही प्रथम चरण में जिन्होंने हमें स्वच्छता ODF दिलाने में अपनी महती भूमिका अदा किया, उन्हीं के द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तर्ज पर RRC संचालन हेतु इन्हें पूर्ण दायित्व दिया गया है। ये मॉनिटरिंग करते हैं तथा ई रिक्शा को संचालित करने के लिए, घर घर से कूड़ा उठाने के लिए इन्होंने मैन पावर का यहाँ रखा हुआ है और उसी कूड़े को वेंडर से या कबाड़ी से बेच करके जो पैसा जनरेट होता है ग्राम पंचायत के OSR खाते में जमा करते हैं और OSR खाते से इनको मानदेय के रूप में दिया जाता है। हम कह सकते हैं कि स्वच्छता से समृद्धि की तरफ यह एक बढ़ाया गया कदम है और जिससे ग्राम पंचायतों में लोगों को रोजगार भी मिले। ग्राम पंचायत वरिजीवनपुर एवं कोलना में निर्मित सामुदायिक शौचालयों के पास संचालिका के बैठने के साथ ही आय के अतिरिक्त साधन की व्यवस्था की गई है। गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत निर्मित सामुदायिक शौचालयों के पास ही विंध्य स्वच्छता प्रतिष्ठान के रूप में एक अभिनव प्रयोग किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के अंतर्गत ODF के स्थायित्व हेतु जनपद मिर्जापुर में एक अभिनव प्रयास किया गया है, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों में निर्मित महिला एवं पुरुष सामुदायिक शौचालयों के 100% क्रियाशीलता हेतु महिला केयर टेकर के द्वारा जो समूह संचालित किया जा रहा है सामुदायिक शौचालय, उसकी देखरेख तथा सतत क्रियाशीलता के लिए यहाँ पर एक बिंद स्वच्छता प्रतिष्ठान का निर्माण किया गया है, जिसमें महिला बैठ करके स्वच्छता संदर्भी सामग्री की बिक्री करती है और सामुदायिक शौचालय को 100% क्रियाशील बनाती है। ये एक प्रयास महिलाओं के आत्मसम्मान और आर्थिक रूप से सबलता देने के लिए। इस प्रतिष्ठान में केयर टेकर द्वारा गृहस्थी की दैनिक जरूरतों के सामानों की बिक्री की जाती है, जिससे सामुदायिक शौचालय के एवज में मिलने वाले मानदेय के अतिरिक्त सामानों की बिक्री से अतिरिक्त आमदनी होती है। स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण में ये एक अलग तरह का नवाचार है। सामुदायिक शौचालय में मैं करती हूँ और मेरा मानदेय 6,000 महीना मिलता है और समय से 5 बजे से 9 बजे सुबह और शाम के 4 बजे से 8 बजे तक मैं बैठती हूँ। और मतलब पहले धूप में बैठती थी, अब बन गया है रूम बढ़िया, दुकान खुल गया है और मैं सामान बिक्री करती हूँ, कुछ उसमें आमदनी बढ़िया होता है, इसी से बढ़िया चलता है। पहले बहुत मतलब हम लोगों को समस्या होती थी, अब तो बहुत बढ़िया है, कारभार मिल गया है। जनपद मिर्जापुर के विकास क्षेत्र नारायणपुर के सभी ग्राम पंचायतों में RRC यानी कूड़ा निस्तारण केंद्रों की व्यवस्था की गई है। वरिजीवनपुर एवं कोलना में घर घर से कूड़ा इकट्ठा कर कूड़ा गाड़ी के माध्यम से RRC पर लाया जाता है।
कूड़ा निस्तारण केंद्र पर कचरे की छटाई के बाद निस्तारण की प्रक्रिया पूरी की जाती है। छटाई के दौरान लोहा, प्लास्टिक या कागज जैसे कचरे को बेच दिया जाता है। इससे ग्राम पंचायत को आमदनी होती है। कूड़ा निस्तारण के काम में लगे ग्रामीणों को रोजगार भी मिल रहा है। यहाँ पर SLWM के द्वारा RRC सेंटर का निर्माण किया गया है। RRC सेंटर का मतलब कूड़ा संग्रह केंद्र। ग्राम पंचायत बरिजीवनपुर को स्वच्छ बनाने के लिए हम लोगों ने ग्राम पंचायत में ई-रिक्शा क्रय किया है और ग्राम पंचायत में वो ये ई-रिक्शा डेली का डेली भ्रमण करता जाता है। उसके बाद वहाँ से कूड़ा को कलेक्ट किया जाता है घर घर जाकर। फिर वो कूड़ा हमारे RRC सेंटर यानी कि कूड़ा संग्रह केंद्र पर आता है। फिर उसकी छटनी की जाती है। उस कूड़े में लोहा जो होता है उसको अलग किया जाता है, प्लास्टिक का सामान है तो उसको अलग रखा जाता है, शीशे का सामान है तो उसको अलग किया जाता है। उसके बाद छटाई के बाद जब वो कूड़ा ज़्यादा मात्रा में एकत्र हो जाता है तो हम लोग कबाड़ी वाले को फिर बेचा जाता है। फिर उससे जो इनकम होती है हमारी, तो हमारे ग्राम पंचायत का OSR जनरेट है, उसमें हम लोग उस पैसे को जमा करते हैं। तो हमारे RRC सेंटर में जो लोग कार्यरत हैं उनको उसी से पेमेंट किया जाता है। हमारे ग्राम पंचायत को आर्थिक रूप से मजबूत होने में ये इसका पूरा सहयोग है। इस तरह से हम लोग का RRC भी संचालित हो जाता है और ग्राम पंचायत के कुछ लोगों को रोजगार भी प्राप्त है। विकास क्षेत्र नारायणपुर के गांवों में RRC के अंदर या बाहर वर्मी कंपोस्ट के गड्ढे बनाकर वर्मी खाद का उत्पादन किया जा रहा है। जैविक कचरे के निपटान का ये एक बेहतरीन उपाय है। वर्मी खाद की बिक्री से भी ग्राम पंचायत को आमदनी होती है। SLWM के तहत नारायणपुर ब्लॉक के सभी ग्राम पंचायतों में वर्मी कंपोस्ट का बना हुआ है और इस वर्मी कंपोस्ट के जरिए ग्राम पंचायतों में एक OSR जनरेट होता है, जो पैसे से हम ग्राम पंचायत की विकास कार्यों में लगाते हैं। ये वर्मी कंपोस्ट जो केचुए के जरिए तैयार होता है उसको पैकेट तैयार करके हम लोग बाज़ारों में गांव के किसानों को और पौधाशाला में इन सभी जगहों पे इसकी बिक्री की जाती है और इससे ग्राम पंचायत की अर्निंग बहुत अच्छी हो रही है, जो ग्राम विकास के कार्यों में लगाने के लिए दिया जाता है। और ये पैसा जो है एक अलग तरह से ग्राम पंचायत की अर्निंग करके गांव के विकास में एक अच्छा योगदान दे रहा है। ग्राम पंचायत बरिजीवनपुर में उत्सव भवन का निर्माण कराया गया है। यहीं पर मंदिर और कुएं के पास ग्रामीणों की अड़ी जमती है। उत्सव भवन में स्वच्छता के स्थायित्व को लेकर स्वच्छ भारत अभियान के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ नियमित बैठक का आयोजन किया जाता है। अधिकारियों द्वारा गांव स्तर पर ही समस्या का समाधान किया जाता है। यहाँ प्रधानमंत्री स्वच्छता मिशन जो चल रहा है वो कार्यक्रम हमारे यहाँ बहुत अच्छा तरह से चल रहा है। में जो काम हो रहा है सब सही ढंग से सुचारू रूप से चल रहा है। समय समय पर बैठक होती है ग्राम पंचायत में और सबको सभी योजनाओं का कैसे कैसे लाभ मिलता है सब बताया जाता है। कार्यक्रम भी जो ज़रूरत लोग बोलते हैं उसका होता है काम। हमारे यहाँ उत्सव भवन भी बना है जिसमें गांव के कुछ लोगों का शादी विवाह हर कार्यक्रम संपन्न होता है। इसके बाद मॉडल शॉप यहाँ पर बन रहा है, में राशन की दुकान का वितरण होगा। ग्राम पंचायत कोलना के ग्राम सचिवालय भवन में स्वच्छता स्थायित्व से संबंधित बैठक के साथ ही स्वयं सहायता समूह की सदस्यों के साथ भी पंचायत अधिकारियों की बैठक की जाती है। स्वयं सहायता समूह की सदस्य महिलाएं उत्पादन एवं बिक्री के साथ ही सामुदायिक शौचालयों एवं विंध्य स्वच्छता प्रतिष्ठानों का संचालन करती हैं। विकास क्षेत्र नारायणपुर के
ग्राम सचिवालयों द्वारा ग्रामीणों को विभिन्न तरह की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जिससे ग्रामीणों को इधर-उधर भटकना नहीं पड़ता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार की सेवाएं दी जाती है, जैसे कि आय ज्योति निवास, आयुष्मान कार्ड, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, शौचालय संबंधित सभी योजनाएं हमारे यहाँ से लगभग दिया जाता है। पे हम कार्य कर रहे हैं, इसके लिए हमें सरकार द्वारा 6,000 रुपये मानदेय निर्धारित किया गया है, जो हमें हर महीने प्राप्त होता है। और यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध है, जिससे ग्रामीणों को सभी सुविधाएं एकीकृत हमारे पंचायत भवन पे ही मिल जाता है। ग्रामीणों को कहीं आना जाना नहीं पड़ता है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के क्रियान्वयन में ग्राम प्रधानों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल एवं गांव की साफ सफाई की निगरानी ग्राम प्रधानों द्वारा की जाती है। हमारे यहाँ SLWM के अंतर्गत जो है अंडरग्राउंड नाली और ई रिक्शा से कूड़े का निस्तारण RRC सेंटर के तहत जाता है, और स्वच्छ पेयजल योजना के तहत जल जीवन शक्ति मिशन के तहत हर घर जल से सब स्वच्छ पानी पीने के लिए लोगों के घर पर नल कनेक्शन दिया जा चुका है। हमारे यहाँ बैंक, अस्पताल और औषधालय, सामुदायिक शौचालय और ये इफ़को के अंतर्गत जो है ये कोऑपरेटिव, जो कि किसानों के लिए खाद के अंतर्गत बीज और खाद वितरण होता है। हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल और मिडिल और इंटर कॉलेज की सारी व्यवस्था सरकार द्वारा सब कुछ संचालित अच्छे तरीके से हो रहा है। मिर्जापुर के विकास क्षेत्र नारायणपुर के ग्राम वरिजीवनपुर और कोलना में पाइपलाइन के जरिए शुद्ध पेयजल की आपूर्ति ग्रामीणों को की जाती है। ग्रामीणों के सुचारू आवागमन के लिए रास्तों को इंटरलॉकिंग, खड़ंजा और कंक्रीट से बनाया गया है। जल संरक्षण के लिए अमृत सरोवर का निर्माण कराया जा चुका है। पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार भी कराया गया है। ग्राम पंचायतों में स्वास्थ्य सुविधाएं, अस्पताल के साथ प्राथमिक विद्यालय एवं आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना की गई है। कोलना में निर्मित बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सरकारी समिति से किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। मिर्जापुर के विकास क्षेत्र नारायणपुर में स्वच्छता के लगभग सभी पैमानों को पूरा करने की कोशिश की गई है। वरिजीवनपुर एवं कोलना ग्राम पंचायतें इस तथ्य को प्रमाणित करती हैं। स्वच्छ भारत मिशन 2014 से शुरू हुआ है। 2014 से अब तक हम लोग हर घर को शौचालय बनवाकर संतृप्त कर दिए हैं, जो कि कोई भी परिवार घर से बाहर नहीं जाता है। और उसके बाद सामुदायिक शौचालय, जिसके जो भी परिवार छूटे हुए थे उनके लिए सामुदायिक शौचालय का क्रियान्वयन कर दिया गया है। और फेज़ 2 के अंतर्गत हम लोग घर को पानी जो निकल रही है उनको नालियों की व्यवस्था और कूड़े को डोर टू डोर ई रिक्शा के द्वारा संचालन करके हम लोग डोर से लेकर उनको कूड़ा घर में ले जाकर छटैया कराकर उसका उचित निस्तारण कर रहे हैं। जनपद मिर्जापुर में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत विंध्य स्वच्छता प्रतिष्ठान की अवधारणा स्वच्छ गांव स्वस्थ गांव के लक्ष्य को आसान बनाने में कारगर साबित हो रही है। नई सोच ही सार्थक बदलाव के साथ लक्ष्य हासिल करने में मददगार होती है। हमारे यहाँ उच्च अधिकारियों के द्वारा सामुदायिक शौचालय के पास विंध्य स्वच्छता प्रतिष्ठान
का निर्माण कार्य शुरू हुआ है और हर सामुदायिक शौचालय के पास विंध्य स्वच्छता प्रतिष्ठान में केयर टेकर के बैठने के लिए कुर्सी, मेज और पंखे की व्यवस्था है। जो बरसात के दिन में बाहर बैठती थी या कोई आ जाता था धूप में तो अंदर बैठने के लिए जगह नहीं मिलता था। इस सुविधा को देखते हुए जिला प्रशासन ने हर एक सामुदायिक शौचालय के पास विंध्य स्वच्छता प्रतिष्ठान निर्माण कार्य कराकर उसमें गांव में घरेलू जो भी समूह के द्वारा सामान बन रहा है, जैसे पोछा लगाने में जो यूज आता है, शौचालय साफ करने में ब्रश और छोटे छोटे जो भी गृहस्थी के बर्तन धोने वाले साबुन, जो भी महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए पैड की व्यवस्था तो विंध्य स्वच्छता मार्ट में रखा गया है। केयर टेकर कमरे में बैठ के सामुदायिक शौचालय भी देख ले रही हैं और समूह के द्वारा जो महिलाओं के द्वारा उत्पादन हो रहा है उसकी बिक्री भी हो रही है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत रोजगार के विभिन्न अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं। जनपद मिर्जापुर के विकास क्षेत्र नारायणपुर में कूड़ा गाड़ी का संचालन पीपीपी मॉडल में किया जा रहा है। इस व्यवस्था से कई लोगों को रोजगार मिल रहा है। मैं स्वच्छता अभियान के तहत मैं सफाई का काम जो है गाड़ी रिक्शा संचालन कर रहा हूं और गांव में जो भी गंदगी है उसको उठवा करके आरआरसी सेंटर पर मैं ले जा रहा हूं। इसी से हमारा जो है रोजी रोटी और हमारे ड्राइवर का खर्च मैं वहन करता हूं और जो है कि ये स्वच्छता हमको बड़ा अच्छा लगा। मैं पूरे गांव को अपने स्वच्छ बनाना चाहता हूं। जनपद मिर्जापुर में स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण के तहत विंध्य स्वच्छता प्रतिष्ठान ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में बदलाव का माध्यम बन रहा है। ऐसे ही नवाचारों से किसी अभियान की सार्थकता साबित होती है और उस अभियान को सफलता मिलती है।